Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about chapter name हमारा है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 10 ICSE। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। यहाँ पर हम ज़्यादा आपसे समय नहीं लेंगे, 15 लगभग 25 मिनट्स आप यहाँ पर दे दो और पेशेंस रखकर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, ठीक है। हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि इस चैप्टर से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आप आराम से खुद से इस चैप्टर को बना सकते हैं। सबसे पहले बच्चों चैप्टर का नाम पढ़ते हैं हम। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखो बच्चों, आपको लीनियर मतलब जानना पड़ेगा। लीनियर मतलब आपको इनइक्वेशंस की मतलब भी जानना पड़ेगा, वेरिएबल मतलब भी जानना पड़ेगा। आई होप आप वेरिएबल के बारे में जानते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, हम ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वेरिएबल के बारे में बता देते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, लाइक एक्स, वाई, यू, वी, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल। हम आपको वेरिएबल के बारे में समझाते हैं। अगर आपके पास सपोज करो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का ये जो साइड है मान लो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक और स्क्वायर है और इस स्क्वायर का एक साइड है, ये आपका 4 सेंटीमीटर। ऐसे बच्चों आपको पता है कि पेरीमीटर, हम यहाँ पर आपको क्या समझाने वाले हैं बता दें, वेरिएबल के बारे में समझा रहे हैं। वेरिएबल क्या होता है? उसका जो वैल्यू होता है फिक्स नहीं होता। जैसे आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। तो हम बोला कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, तो आप बोला सर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हम बोला इस स्क्वायर का कितना होगा पेरीमीटर, तो जाहिर सा पता 4 4 जा 4 गुना साइड मतलब 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर किया बच्चों, इस स्क्वायर में जो 4 साइड है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी स्क्वायर में 4 साइड होता है, ये तो फिक्स है, लेकिन इस साइड का जो लेंथ है, इस साइड का जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है। अब जो फिक्स नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये हमने ऐसा एग्जांपल दे दिया वेरिएबल के बारे में। तो आई होप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड चेंज हो रहा है। यहाँ पर साइड पहले 3 सेंटीमीटर था, बाद में 4 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन ये जो स्क्वायर में 4 साइड, ये स्क्वायर हैज़ 4 साइड, तो ये कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में तो पता चल गया। अब देख कह रहा है लीनियर। अब देखो किसी वेरिएबल पर जब पावर, किसी वेरिएबल पर पावर अगर 1 हो तो उसको लीनियर कहते हैं। इनइक्वेशन, अच्छा आपने जो पढ़ा होगा वो लीनियर इनइक्वेशन के बारे में नहीं, लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशंस के बारे में एकदम पेशेंस के साथ पढ़ना अच्छा से। देखो आप जैसे लिख दिया 2x + 3 = 5, तो आप बोलते हो यस सर ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। यानी वेरिएबल पर पावर क्या है? 1 है, तो आप बोलते हो लीनियर। अब आपको यहाँ पर ये जो सिंबल है इक्वलिटी का सिंबल है। जब इक्वलिटी का सिंबल हो गया तो ये क्या बन गया? जब इन दोनों के बीच का जो रिलेशन हुआ, किससे इंडिकेट कर रहा है कि इन दोनों के बीच कौन सा सिंबल है? साइन किसका है? इक्वलिटी का। तो ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। यहाँ पर इक्वेशन की बात नहीं हो रही, इन इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वलिटी का सिंबल था। इन इक्वेशन को पहले समझते हैं, लीनियर तो आपके दिमाग में घुस गया। तो इन इक्वेशन को समझने से पहले फर्स्ट यू नीड अंडरस्टैंड अबाउट इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी मतलब समझते हैं बच्चों, इनइक्वलिटी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनइक्वलिटी मतलब समझना। इनइक्वलिटी मतलब समझोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इनइक्वलिटी का कुछ सिंबल होता है। पहले तो जानो इनइक्वलिटी क्या है। ये इनइक्वलिटी क्या है? एन इनइक्वलिटी इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एनी 2 क्वांटिटीज। कोई भी 2 क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन दे देता है। तो इनइक्वलिटी का जो सिंबल होता है वो ये सब होता है। आपका पहला हो गया ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ये सिंबल हो गया, ठीक है। तो इनइक्वलिटी का ये सिंबल है बच्चों, इसका नाम है लेस देन। इसका नाम है लेस देन। क्या नाम है? लेस देन। इसका जो नाम है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और इसका नाम है लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल। इसका नाम जो है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और
इक्वल, क्या नाम है, ग्रेटर देन और इक्वल। यहाँ पर लेस देन मतलब हुआ छोटा, ग्रेटर देन मतलब हुआ बड़ा, लेस देन और इक्वल यानी छोटा और उसके बराबर। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल मतलब बड़ा और उसके बराबर, या तो बड़ा या तो उससे ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा, कम होगा या तो बराबर होगा। अरे बात समझ में, हम आपको धीरे धीरे समझाएंगे। तो ये जो लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल का साइन है, ये साइन कोई भी दो क्वांटिटी रहेगा, ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी के साथ ये इनइक्वलिटी का सिंबल लगा देंगे। मान लो मेरे पास कोई दो क्वांटिटी, सपोज देखो ये चार, आप इनइक्वलिटी टोटल क्या है, चार साइन है इनइक्वलिटी का, है ना। तो उसके कोई भी दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन, मान लो आपके पास x है और y है, अब इसके बीच आप रिलेशन दे दिया x ग्रेटर देन y, x लेस देन y। तो ये क्या बन गया, इन दोनों के बीच, ये दोनों क्वांटिटी है, इन दोनों क्वांटिटी के बीच कौन सा सिंबल है, इनइक्वलिटी का सिंबल है ना, ये ना इनइक्वलिटी का सिंबल है। तो इनइक्वलिटी का सिंबल है, तो ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया लीनियर इनइक्वेशन। कभी कभी क्या होता है, इन इक्वेशंस को हम लोग इनइक्वलिटी भी बोल देते हैं, इन इक्वेशंस को हम लोग इनइक्वलिटी भी कह देते हैं। अरे बस समझ में, क्लियर, समझो। अब यहाँ पर समझो बाबू एक चीज़, देखो x ग्रेटर देन, अब ये दोनों क्वांटिटी के बीच चार साइन हो सकता है, जो हमारा इनइक्वलिटी का 4 टोटल साइन है, 1 2 3 4। या तो x, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, x बड़ा हो सकता है y से, x छोटा हो, हमने यहाँ पर कोई x और y, कोई भी दो क्वांटिटी। अब देखो जो दोनों क्वांटिटी हो, या तो ये आपका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, या तो अलजेब्रिक भी हो सकता है, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अब देखो x ग्रेटर देन y हो सकता है, x लेस देन y हो सकता है, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी x, देखो दोनों में से एक बात तय, दोनों में से एक बात सही हो सकता है, या तो x बड़ा हो सकता है, या तो x बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी x y से बड़ा हो सकता है या तो y के बराबर हो सकता है। x छोटा, लेस देन और इक्वल टू y, या तो x छोटा हो सकता है y से, या तो बराबर, दोनों में से एक ही कंडीशन होगा। तो ये क्या कहला रहा है, ये सब क्या कहला रहा है, इनइक्वेशन कहला रहा है। लीनियर इनइक्वेशन क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि वेरिएबल पर पावर 1। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए हमने इक्वलिटी का साइन दिया था, तो ये क्या कहलाता था बचपन में क्या, यानी क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर इनइक्वलिटी का सिंबल है, इनइक्वलिटी का, तो ये क्या कहलाया, लीनियर इनइक्वेशन। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। हम फिर एक और एग्जांपल्स देते हैं, आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आए, धीरे धीरे एकदम पेशेंस के साथ पूरा देखो, एकदम 100% समझ में आएगा, ठीक है। मान लो सपोज करो कि वन डे यू आर एट होम एंड योर मदर टोल्ड कि आपको ना पोटैटो लाना है, आलू लाना है, ठीक है। तो आपकी मदर ने, योर मदर टोल्ड दैट कि यू हैव टू परचेज पोटैटो। बेटा पोटैटो आप जो लाओगे वो 1 kg से ज़्यादा होना चाहिए। जब ऐसा बोल दिया 1 kg से पोटैटो, उसने आपको ऐसा नहीं बताया कि 1 kg लेना, बस ज़्यादा बताया। अब मान लो 1 kg से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हम इस पोटैटो के जो भी क्वांटिटी है उसको हम एक वेरिएबल के फॉर्म देते हैं, क्योंकि वेरिएबल मतलब बदलता रहे। जैसे रेडियस क्या, आर भी तो बदलता रहता है ना, तो आर भी तो वेरिएबल है, रेडियस भी तो वेरिएबल है। रीज़न क्या, क्योंकि अगर आप सर्कल बड़ा लोगे, सर्कल अगर जितना बड़ा तो रेडियस भी चेंजेस होएगा, तो रेडियस भी तो कहीं ना फर्दर बदल रहा है ना सर्कल के बड़ा होने से, तो रेडियस वेरिएबल है। पोटैटो लाइक हमने एग्जांपल दिया, अब इसको हमने x मान लिया, तो अब जाहिर सा बात है या 1 क्या न्यूमेरिकल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। अब जो आपकी मदर ने बोला कि पोटैटो खरीदो 1 kg से ज़्यादा, तो अब 1 kg से ज़्यादा कुछ भी क्वांटिटी हो सकता है ना, 1.5 kg हो सकता है, 2 kg। लेकिन आपकी बहन है, उसने बोला कि नहीं 1 kg से कम लेना है, 1 kg से कम लेना है। आपकी कोई दूसरा और भी घर में मेंबर है, वो बोला नहीं 1 kg या 1 kg या उससे 1 kg या उससे ज़्यादा लो, 1 kg या उससे ज़्यादा। एक और आपका घर में रिलेटिव था, वो बोल दिया कि नहीं 1 kg से कम या उसके बराबर है। तो ये 4 कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर आपको समझ में आया इनइक्वलिटी कैसे इसके बीच का, दो क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन बन गया। तो टोटल 4 क्वांटिटी आप देख सकते हैं, टोटल माफ़ कीजिएगा 4 क्वांटिटी बोल रहे हैं, 4 इनइक्वलिटी जो साइन है
क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि x जो है, यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन 1 है, यानी x बड़ा है। अब यहाँ पर जो दिखा रहा है x छोटा है 1 से, यहाँ पर दिखा रहा है कि x बड़ा है या उसके बराबर हो सकता है ना। यहाँ पर दिखा रहा है x छोटा है या तो उसके बराबर हो सकता है, यानी इसका सिंबल क्या होता है, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1। अरे बस समझ में, तो ये सारे चीज़ को आपको समझना है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, x लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। या तो x छोटा होगा 1 से या तो उसके बराबर, दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। अरे बस समझ में, एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी लीनियर इनइक्वेशन लेते हैं, कोई भी, मान लो अगर आपने लिया कि x लेस देन 5। अब आपके बुक में मान लो सपोज कि आपके बुक में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यानी x का जो वैल्यू होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। तो आप बोलोगे 5 से छोटा, यानी x का जो भी वैल्यू होगा 5 से छोटा, लाइक 1 2 3 4, ये सब x का वैल्यू यहाँ पर 5 से छोटा सेटिस्फाई करेगा। यानी x की जो भी वैल्यू है, x की जो भी वैल्यू, ये वैल्यू क्या कहलाता है, ये जो दिया हुआ इन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कहलाता है। अगर हम इसका बोलेंगे कि सॉल्यूशन सेट कितना बना, क्या बना, तो इसका एक सेट बनाते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन सेट कब बनता है, एक बस आपको क्या करना है, एक करली ब्रैकेट देना है और ये सारे एलिमेंट्स को उसके अंदर लिख लेना है ना। तो ये एक सॉल्यूशन सेट, यानी x का सारे, x की जितने भी वैल्यू है ये क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, वी ऑल नो। तो जाहिर सा बात है 5 से छोटा क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4। तो ये तो सॉल्यूशन सेट। अब एक होता है इसमें एक रिप्लेसमेंट सेट होता है। देखो रिप्लेसमेंट सेट की अगर बात करें हम, तो अब हम बताएंगे आपको। तो जो रिप्लेसमेंट सेट होता है, जैसे अगर हम बात करें रिप्लेसमेंट सेट का बच्चों, ओके, रिप्लेसमेंट सेट अगर हम बोलेंगे कि ये ना 1 2 3 4 है क्या, तो आप जाहिर सा बोलोगे कि सर ये नेचुरल नंबर है, तो रिप्लेसमेंट सेट क्या हो गया, नेचुरल नंबर, यानी इस x को किसी में रिप्लेस कर देना है, कोई भी जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, है ना। तो रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय द जनरली n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। देखो ये तो इजी वे में था, तो इजी वे में था तो आराम से इसका सॉल्यूशन सेट निकल गया। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, x का जो भी वैल्यू है, x का सारा वैल्यू उसी को एक करली ब्रैकेट में लिख दो अरेंज करके, तो इसका सॉल्यूशन सेट बन गया। लेकिन बाद दफ़ा कुछ ऐसे लीनियर इनइक्वेशन होते हैं जो इतने इजी में नहीं बनते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए यानी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना आपको। तो सॉल्व करिएगा तब ना सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्व करने के लिए इफ़ यू वांट टू सॉल्व, ओके, तो यू हैव टू अप्लाई सम रूल, ओके। अगर मान लो थोड़ा सा ये इजी आराम से पता चल रहा है, मान लो इतना इजी ना रहा तो फिर दिक्कत होगा ना। तो उसके लिए कुछ रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रूल 1। व्हाट इज़ द रूल 1? ओके बच्चों, देखो आपको लीनियर इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल जानने पड़ेंगे, ठीक है। तो रूल 1 क्या कहता है, कोई भी लीनियर इनइक्वेशन जैसे ले लेते हैं, जैसे मान लो x ग्रेटर देन 8। अब रूल 1 जो कहता है इसमें कि रूल 1 जो है कि कहता है कि इक्वल जो नंबर है, इक्वल नंबर कैन बी एडेड टू बोथ sides of an inequality। इनइक्वलिटी के बोथ साइड आप इक्वल नंबर ऐड कर सकते हो, रूल नंबर 1 कहता है। और ये भी जान लो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग टू रूल 1, ये जो आपका जो सिंबल है, ये जो साइन है, किसका साइन, आपका इनइक्वलिटी का जो साइन है वो भी चेंज नहीं होने वाला। जब ऐसा नहीं होगा कि ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसा मत समझना बिल्कुल। हम देखो इंट्रो इतना लंबा इसलिए देते हैं ताकि आप आराम से एक्सरसाइज बना लो।
देखो अगर x में कुछ जोड़ दिया ना बोथ साइड, x प्लस 7 और 8 प्लस 7, तो जो सिंबल है यानी जो इनइक्वलिटी का जो सिंबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, यानी x प्लस 7 ग्रेटर देन 15। ठीक है, अब ये तो रूल 1 है। रूल 2 में क्या है, जो रूल 2 है बच्चों वो समझो कि अगर आप इक्वल नंबर कैन बी एडेड टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी, अगर आप इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे तो इनइक्वलिटी में कोई इनइक्वलिटी का जो सिंबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना है। ऐसा नहीं कि वो इसका इनइक्वलिटी का साइन इन्वर्स हो जाएगा, अरे बस उल्टा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर मान लो x माइनस 5 कर दें तो इनइक्वलिटी का अगर सिंबल ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, यानी x माइनस 5 3। आ रही बस में, अगर मान लो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, अगर आप इसको 7 घटा देते हो या 8 घटा देते हो तो जो सिंबल है इक्वलिटी का, माफ़ कीजिएगा इक्वलिटी, इनइक्वलिटी का, वो चेंज नहीं होने वाला है, वही रहेगा। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज़ तो आपको समझ में आया, रूल 1 समझ में आया, रूल 2 भी समझ में आया आपको कि घटा देने से, अगर आप घटा दोगे या जोड़ दोगे तो इसमें मतलब अगर बोथ साइड घटा दे रहे हो और जोड़ दे रहे हो तो इक्वलिटी का जो सिंबल है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनइक्वलिटी का जो सिंबल है, साइन है, उसका कोई चेंजेस उसमें कोई नहीं आने वाला। ठीक है, याद रखो इस चीज़ को। अब रूल 3 में, रूल 1 समझ गए कि इक्वल नंबर कैन बी एडेड और इक्वल नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट टू बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी। तो रूल जो 3 है हमारा, रूल 3, वी नीड टू नो अबाउट रूल 3। रूल 3 जो कहता है कि आप जैसे मान लो अगर x ग्रेटर देन 8 है तो आप क्या कह सकते हो कि इक्वल नंबर आप ऑल्सो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी दे सकते हो। जैसे x को अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो 5x ग्रेटर देन 40, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं लिखना है 5x ग्रेटर देन 40, ऐसा नहीं चलेगा। सिंबल जो होता है, इसका जो साइन है, माफ़ कीजिएगा 5x लेस देन 40, ऐसा नहीं चलेगा। 5x ग्रेटर देन 40 है तो ये सिंबल, इसका जो साइन है, किसका, इनइक्वलिटी का जो साइन है वो ऐसा नहीं होगा, उसका रिवर्स नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई दो या आप डिवाइड भी करो। जैसे अगर आपने डिवाइड दे दिया कि x डिवाइडेड बाय 8, तो इसके साइन में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है इनइक्वलिटी का साइन में। ठीक है, तो x बाई 8 ग्रेटर देन 1। आदि बस में तो ये रूल 3 भी हमने आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझा दिया। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रूल 4। रूल 4 जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर आपने x है ग्रेटर देन y हो, देखो इसमें ये देखो इन दोनों क्वांटिटी के बीच में हमने अब तक को बताया था कि 4 सिंबल हो सकता है इनइक्वलिटी का, जैसा कि लेस देन हुआ, ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल, और ग्रेटर देन और इक्वल। हम यहाँ पर ये साइन ले रहे हैं, आप लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, है ना। तो x मान लो x ग्रेटर देन y है, तो अगर आपने किसी निगेटिव नंबर से दोनों साइड, ध्यान दो मेरी बात को ध्यान दो, अगर किसी निगेटिव नंबर से दोनों क्वांटिटी में किसी निगेटिव, कोई भी आपने पॉजिटिव नंबर ले लिया और उसको आपने यहाँ पर किसी निगेटिव नंबर से अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो सिंबल है, ये जो साइन है किसका, इनइक्वलिटी का, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। समझे? आज बस में या तो आप इसको डिवाइड दे दोगे नेगेटिव नंबर से, तब भी ये इसका रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड दे देंगे इनइक्वलिटी के बोथ साइड, तो भी इसका जो साइन है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रूल 4 याद रखो। देखो रूल 5 क्या है, रूल 5 क्या कहता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास है -y ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब -y ग्रेटर देन, अब आपने साइन को चेंज किया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये उस कंडीशन पर, देखो बात तो कुल मिलाकर एक ही है ना। मान लो अगर हमने यहाँ पर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सा बात है ये पॉजिटिव होगा। अब निगेटिव से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनइक्वलिटी के बोथ साइड, तो जाहिर सा बात है ये तो चेंज होगा ना।
तो देखो अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हो और पॉजिटिव को नेगेटिव, तो सिंपली आपका ये जो साइन है, ये जो साइन इक्वलिटी का ये भी चेंज हो जाएगा। आ रही बस सुनने, इससे आप इसको बना सकते हो, इससे आप इसको बना सकते हो, और इस दोनों एक दूसरे से आप इससे ये निकाल सकते हो और इससे आप ये कर सकते हो। आ रही बस सुनने। तो रूल 5 हो गया। रूल 6 क्या होता है, रूल 6 पे बात करते हैं। देखो कोई भी क्वांटिटी, मान लो अगर x है लेस देन है y से, या लेस देन और इक्वल ग्रेटर, कुछ भी ले लो, है ना। ये दो क्वांटिटी के बीच में कोई भी साइन ले लो, लेस देन और ग्रेटर देन और कुछ भी। तो देखो अगर आप इन दोनों का अगर आप इसका जो रेसिप्रोकल कर दोगे दोनों साइड, जैसे 1/x कर दोगे ना, तो याद रखना ये रूल 6 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो सिंबल है इनइक्वलिटी का वो भी चेंज हो जाएगा अगर आप इसका रिवर्स कर दो। चाहे x कुछ भी हो, अगर मान लो अगर x कोई पॉजिटिव नंबर है या x नेगेटिव नंबर है, उससे फ़र्क पड़ता नहीं। जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, रेसिप्रोकल मतलब क्या, जैसे 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2, 3 है तो 1/3, x है तो 1/x, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अगर आप रियली चाहते हैं कि एक्सरसाइज को सॉल्व करना, तो ये जो हमने टोटल रूल 1 2 3 4 5 6 कंडीशन बताए हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है, उसको समझ लेना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 4A। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स, है ना। स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि x अगर लेस देन है -y से, है ना, x लेस देन है -y से, तो इम्प्लाइज दैट -x ग्रेटर देन y। ये ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो निगेटिव था, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव था, तो निगेटिव अगर यहाँ नेगेटिव था पॉजिटिव, यानी कहीं ना कहीं अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया गया, नेगेटिव नंबर से आप जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमने बताया आई हैव टोल्ड यू दैट कि इफ़ यू मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर बोथ साइड ऑफ एन इक्वलिटी, तो ये जो इनइक्वलिटी का जो सिंबल है, साइन है, वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स हो गया तो आप जाहिर सा बात है इसको t लिख दो। पहला नंबर क्लियर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि -5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, या तो ये बड़ा हो है या तो इसके बराबर है। तो इसमें दिया हुआ है कि x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। देखो अगर आपने यहाँ पर अगर आपने ये जो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर तो 5 नहीं है, -5 है, अगर आप हटाना चाहते हो इसको, मान लो हमने अगर -5 को हटाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, -5x को दोनों साइड -5 से डिवाइड दे देंगे। अब आपको पता है कि जब आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड दोगे ना, तो इसका जो साइन है रिवर्स हो जाएगा, यानी 15/5, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो x लेस देन और इक्वल टू 3 ये होना चाहिए था, लेकिन ये है x ग्रेटर देन -3 ये होना चाहिए था, ये है, तो ये तो कंप्लीट फॉल्स हो गया ना। आ रही बस में ट्रू और फॉल्स तो हम बता दिया आपको। तीसरा क्वेश्चन है जो हमारा 2x लेस देन और इक्वल टू -7। देखो ये जो सिंबल देते हैं ना, इक्वल है ना, इक्वल का मतलब होता है, तो इसमें दिया हुआ है कि 2x डिवाइडेड बाय -4 और इसका साइन कुछ रिवर्स हो गया, -7/-4। तो देखो अगर आप निगेटिव नंबर से डिवाइड दोगे, यहाँ पर देखो -4 से डिवाइड दिया गया, तो जाहिर सा बात है जो साइन होगा वो रिवर्स होगा ही, इसका रिवर्स हो गया, तो ये तो ट्रू हो गया ना भाई। आ रही बस सुन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड 7 ग्रेटर देन 4। जैसा कि हमने बोला था कि जो इनइक्वलिटी के बीच कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी भी हो सकता है, अलजेब्रिक क्वांटिटी भी हो सकता है, या तो अलजेब्रिक और न्यूमेरिकल क्वांटिटी दोनों क्वांटिटी हो, है ना, उनके बीच हो सकता है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था आपको, इनइक्वलिटी के दोनों साइड आपका जाके न्यूमेरिकल भी हो सकता है, अलजेब्रिक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे 7 ग्रेटर देन 4 है, 7 ग्रेटर देन 4। अब देखो 7 ग्रेटर देन 4 है, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि
1/7 और 1/4। तो देखो ये सही है। रीज़न क्या है, देखो अगर 7 ग्रेटर देन 4 है तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, हमने आपको बताया था कि अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो साइन है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी का है, वो रिवर्स हो जाएगा। तो सही है, तो ये ट्रू लिख दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कर दिया।